हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारियां होती हैं उसकी प्रारंभिक अवस्था होती है कि वात पित्त कफ हमारा कुपित होता है। तो वात पित्त कफ ये आयुर्वेद के हिसाब से कहा गया है कि इसको आपको अपने खान पान अपने आचरण से संतुलित करना चाहिए। तो जब पित्त की वृद्धि होती है तो पित्त की वृद्धि होने से हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हमारा जो नसों का मार्ग है वो बाधित होता है और ब्लड प्रेशर हाई हाई हो जाता है और कई बार हार्ट अटैक की भी समस्या क्रिएट हो जाती है। तो आजकल ये समाज में बहुत ज़्यादा है। तो हमारे जो खान पान और दैनिक जो आचरण है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम योग के अंदर आते हैं। योग के अंदर जो हमारे 8 प्रकार हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 प्रकार से हैं। उसके अंदर जो नियम में आता है उसमें आप अपने शरीर के अंदर जो पित्त की वृद्धि हो जाती है तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें हर हफ्ते संडे टू संडे वमन क्रिया करनी चाहिए। वमन क्रिया करने के लिए आप क्या करें, बहुत ही हल्का पानी को गुनगुना सा कर लें जो आप आराम से पी सकें और उस पानी के अंदर हल्का सा उसमें नमक भी डाल दें आप। और इसके बाद आप हाथों को साफ करके एक सही जगह बैठ जाएं और पैरों पैरों को पंजे के बल आप बैठें। पंजे कर बैठेंगे तो उसके बाद आप पानी सामने रखें और धीरे धीरे करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप पी लें। और जब आप पानी पिएंगे तो इतना पानी पिए आप कि वो अपने आप स्वतः ही बाहर आने लगे। जब स्वतः ही बाहर आने लगे तो उसके बाद आप तुरंत ये अपनी दोनों उंगली गले की तरफ डाल के और उसको इस तरह करेंगे तो वो वमन हो जाएगा, उल्टी हो जाएगा। तो इस उल्टी से आप अपने पेट का पूरा पानी बाहर कर दें। तो जब आप पानी बाहर करेंगे तो आपका जो पेट के अंदर लीवर में जो पित्त है, पित्त की अधिकता है वो खत्म होगी। और इसके बाद अगर आप मेडिसिन भी साथ में लेंगे तो फिर आपको ये पित्त की समस्या नहीं होगी और ये आपके अंदर जो उससे आने आने वाला रोग जो होता है, हार्ट की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, ये बीमारियां भी आपको नहीं होगी। तो जब बीमार हो जाते हैं तो उसका इलाज लेना चाहिए और उसका इलाज ही लेना उपाय है। और जो बीमार नहीं होना है तो उसके लिए हम योग और अपनी दैनिक जीवनचर्या का सहारा लेते हैं। तो ये आप वमन क्रिया के द्वारा आप अपने पित्त का समाप्ति करें। इसके बाद हमारे आयुर्वेद के अंदर जो हरण है, जिसे आप देश आम भाषा में हर्र भी बोलते हैं और इसको हरितकी बोलते हैं, हरितकी का चूर्ण, हर्र का चूर्ण। तो ये हरण का चूर्ण जो है हफ्ते में जिसकी 40 साल से ऊपर की आयु है उनको तो अवश्य ही लेना चाहिए। हर हफ्ते कम से कम 2 बार 2 दिन सुबह शाम आप ये हरण का चूर्ण इस्तेमाल करें। तो ये हरण को आयुर्वेद के अंदर माता कहा गया है। ये शरीर के अंदर कम से कम 2500 बीमारियों के अंदर लाभ करती है और हमको बीमार होने से बचाती है। तो ये आप हरण का चूर्ण लें। हरण के चूर्ण को लेने के लिए आपको हरण को तवे पे हल्के हल्के उसको भून लेना है। ऐसा भूनना है कि वो जले नहीं। और इसके बाद उसे ठंडा करके उसे आप पीस लें और उसको एक शीशी में भर के रख लें। तो ये हरण का चूर्ण आपको 2500 हमारी शरीर की जो उत्पाद हैं उसमें लाभ देता है और हमको बीमार नहीं होने देता। तो आपको अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है, आपको बीपी से बचना है, आपको कोलेस्ट्रॉल से बचना है, तो आप अपने पित्त का जो है नियंत्रित रखें। और पित्त अगर बढ़ता है तो आप अपने योग की जो है वमन क्रिया, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें जो नियम है उस नियम के अंतर्गत आप अपने जो है लीवर के अंदर बढ़े हुए पित्त को वमन क्रिया के द्वारा बाहर कर दें। और इसके बाद आप हफ्ते में 2 बार हरण का चूर्ण इस्तेमाल करें। और इस हरण को मैंने आपको बताया कि तवे पे भून के आप इसको पीस लें और पीस के एक जार के अंदर रख लें उसको। तो इससे आप देखें कि अगर हमारा वात पित्त कफ संतुलित रहता है शरीर के अंदर तो आपका शरीर सामान्य तौर पे ठीक रहता है। आपकी भूख भी सही रहती है, आपका सारी शरीर के जो मार्ग हैं वो भी जो है ठीक रहते हैं। तो आप इसको करें, लाभ लें। धन्यवाद। जय राम जी।